जी निर्वाण को प्राप्त करता है। इसको बुद्ध कहते हैं कि ये परम सुख है। बात करो है अब ये बनते हो जी वो दौड़ता है दुनिया से इन्हों की इच्छा बस हटना से हटना नहीं। आज जब तक इच्छाएं खत्म नहीं होगी तब तक इस संसार से निर्वाण प्राप्त नहीं होगा। तब तक हम इस संसार में बार बार जब जन्म लेंगे तब बीमार पड़ेंगे, दुख होगा, रोग बुढ़ापा मृत्यु। तो आपने कहा संसार और दुख, तो संसार में जन्म लेना ही दुख है, संसार से जीते जी निर्वाण को प्राप्त करना परम सुख है। सच्चाई है कि जो जन्म लिया है निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसी कड़ी में मेरे पिताजी मेरे नाना जी जो लगते हैं इस संसार में जन्म लिए थे और इस संसार के नियम संसार इस संसार से उस उद्देश्य से मेरी बतिया समझ में आता है। उस उद्देश्य से मैं क्या कर रहा हूँ, दान वस्तु दान कर रहा हूँ। दान समझते वस्त्र दान, पिंड दान, खाने का पात्र काले बन जाए, पात्र काला बन जाए। अरे पत्तल लाए ना, सीधा सीधा समझिए पत्तल लाए ना, तो पिंड पात्र सहित कुछ विभूषण और जितने यहाँ उपस्थित आए हुए लोग हैं और आने वाले सभी को अपने पिताजी या नाना जी के स्मृति में ये भोजन दान दे रहा है। इस भोजन दान को आप सभी लोग क्या करेंगे, स्वीकार करते। और जो भोजन खाने से आपको शरीर में ऊर्जा ताकत मिलेगी, मेरे समस्त परिवार की हर समय मंगल की कामना करते रहेंगे ताकि मेरा जहाँ भी परिवार रहे वो सुखी रहे, सुखी रहे। इसी पिंडदान को अन्य संप्रदाय के लोग कराते हैं और कहते हैं कि जितने तुम्हारे पूर्वज मरे हैं उनके नाम पर पिंडदान करो तो उनको मिलेगा। किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, जो मरे हुए हैं उनको मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा, पंडित जी। पंडित जी के नाम लेता तो जिसका है नहीं उसका नाम क्यों है, पंडित जी का जो रह का नाम था पंडित जी को मिलेगी ना, किसी को नाम देने की जरूरत नहीं। इसी को लोग कहते हैं जितना करोगे उनके नाम पर करो। अब 25 यानी 24/5/2024 को अब राजनारायण जी जो कर्म करके चले गए उनके साथ साथ चला गया। उसमें आप और हम बदलाव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दूसरा आपने कहा उन्नने उदकम वर्षम न पवती यथावारी महापुरंती सागरम। जिस तरह से बरसात का बरसता हुआ पानी पर्वत पहाड़ खेत खलिहान नदी नाले को भरते हुए समुद्र में जाकर क्या हो जाता है, मालूम पड़ता है किस नदी का पानी। उसी करीब ये तीनों बच्चे इन्होंने कुछ मेरे पिताजी ने हमें 3 बच्चियों को जन्म दिया था, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया था, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सभी की जरूरतों को पूरा किया था। इसलिए मैं अपने पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ, कर रही हूँ। और जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तब तक अपने पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते करेंगे। आप लोग जब आएगा 24 तारीख फोटो लगाइए, खीर बनाइए और कुछ चढ़ाइए और याद करिए कि हे पिताजी हमें आप जन्म दिए थे, हमें पालन पोषण किए थे, हमारी सारी जरूरतों को पूरा किए थे, आपसे बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं। अगर इतना याद करते हैं तो अपने पिताजी की ये पाली में मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब कुछ में हमारे बनते जी है भी बोलेंगे